अगर अभी पढ़ना शुरू करें तो क्या हम नीट क्लियर कर, तो अगर आप इतना कर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिजिक्स मैक्सिमम क्वेश्चन में से यार भैया, क्या करूं यार। 11th 12th पूरी बर्बाद हो चुकी है। ना कुछ ढंग से पढ़ा, ना टेस्ट में मार्क्स आ रहे। और अगर घर वालों से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि ड्रॉप लूँ क्या, तो दे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट दैट। कह रहे हैं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेना, और अगर करना है तो इसी अटेम्प्ट में करो, वरना कोई और कोर्स कर लो। यार क्या नीट क्लियर करना मेरा सपना ही रह जाएगा भैया। मुझे तो इस बार नीट क्लियर करना है, कुछ बताओ। तो हेलो गाइस, दिस इज़ लक्ष्य राणा, अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स रायपुर। तो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन कि अगर अभी पढ़ना शुरू करें तो क्या हम नीट क्लियर कर सकते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने एंड में 6 महीनों में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके नीट को काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। तो आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कंप्लीट रोड मैप ऑन दीज 6 मंथ्स कि आपको किस ऑर्डर में फॉलो करना है, सो दैट यू कैन गेट थ्रू दिस फेज ऑफ नीड एंड गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। तो यार लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो यार मैं साफ सीधा बात बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले, एम्स जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में आप आओ, तो सबसे पहले तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब आप एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि टाइम बहुत कम बचा है और आपका ये टाइम बहुत प्रीशियस है यार, इसको वेस्ट नहीं करना। सो जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली यार आप ही का कैरियर है। नो वन इज़ गोना बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अगर आप अच्छा करते हो अपनी फील्ड में, तो आप ही का बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में आप ही को ईजी रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि कुछ दिन की मोटिवेशन से आप 1-2 दिन तो काम करोगे, फिर वापस वही अपने आप को ही चीट करना स्टार्ट करोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इंस्टा चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो एंड ऑल दैट, देन सॉरी टू से बट नीट क्लियर नहीं होगा। फिर अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सारी चीज़ों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। आपको कुछ टाइम के लिए एकदम अंडरग्राउंड चले जाना है। घर पे कोई आए, कोई फंक्शन हो, आपको कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली यार आपका, मेरे हिसाब से फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जो चीज़ें आप अभी मिस करोगे वो सब चीज़ें तो वापस भी आ सकती हैं। अगर कोई पार्टी है तो वो आप बाद में भी वैसी कोई पार्टी अटेंड कर पाओगे, हो सकता है उससे बेटर ही करो। और मोर ओवर यार, मैं एक बात साफ सही बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे, आपको कोई ज़्यादा भाव नहीं देने वाला। आपको ना तो आसपास कोई रिस्पेक्ट मिलने वाली, और कुछ मतलब यू विल बी जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड जिसको कोई मतलब जानता ही नहीं है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो और अगर आप उस चीज़ को अचीव करोगे तभी आपको रिकग्निशन मिलेगी। तो यार इन 6 महीनों में ढंग से पढ़ो, आई कैन एश्योर यू कि आप पक्का नीट क्लियर कर सकते हो। बट जो मैं बता रहा हूँ उस ऑर्डर में फॉलो करो। पहले तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा। चलो अब नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट। अब यार टाइमलाइन के बेसिस पे मैं बता देता हूँ। देखो यार टाइम कम बचा है नो डाउट, पर ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में पढ़ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बच्चों ने सिलेक्शन किया है, इसी ड्यूरेशन में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मतलब सिलेक्शन लिया। तो एज ऑफ नाउ नवंबर चल रहा है, नवंबर में ऑलमोस्ट 20 नवंबर अभी है आज, 20 से भी आगे होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जब भी वीडियो आ रही है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, चारों महीनों को अगर मिलाएं तो टोटल आपके पास ऑन एन एस्टिमेटेड 108 to 110 days हैं। Sir, before proceeding with the video forward, I would like to tell you about this test series which is sponsored by Testbook. इसका नाम यार पास प्रो है। पास प्रो एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 139 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें टोटल 90 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, प्लस 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस 20 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो आपको एकदम नीट वाला पैटर्न पे सारे एग्जाम्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। मोरओवर यू विल बी गेटिंग द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर पेपर्स, एंड ऑल्सो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी विच विल हेल्प यू टू नो वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। So yeah, if you are planning to get a test series which is having relevant question as well as which is in a reasonable price, I would say Pass Pro is the best option. So you can surely go for it. And if you want to get extra additional 12% discount, you can use my code RANA, which I have specified in the description as well. 2,000 years later.
अब यार 108 से 110 दिन में आपको सबसे पहले तो डिवाइड कर लेना है। अभी आपके पास टोटल 6 मंथ्स हैं। 6 मंथ्स की तीन डिविजन्स बनाओ। फर्स्ट डिवीजन दीज 4 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसमें आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे अच्छी तरह, उनको स्ट्रॉन्ग करोगे कंसेप्ट्स को। नाउ फेब के बाद मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने होंगे जिसमें आपको अगेन मार्च में आपको पूरी तरह रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका बहुत अच्छी तरह पूरा डेडिकेटेड वे में सब रिवाइज करना है। एंड अप्रैल शुड बी फुली डेडिकेटेड टू टेस्ट सॉल्विंग। अगर आप यार ये 3 फेजेस को अच्छी तरह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर लेते हो, फॉर श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सबसे पहले जो ये पहले 4 महीने इनकी मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपके बायो में क्लास 11th में 19 चैप्टर्स हैं और क्लास 12th में आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, विच टोटल्स टू 32 चैप्टर्स। इन 32 चैप्टर्स में आपको यार एक दिन में बायो का एक चैप्टर करना इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत ईजिली हो जाता है। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक तो मैं पहले ही स्पेसिफाई करता हूँ, जितनी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ उसके आगे आपको जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप उसके आगे जाते हो ना तो आप किसी एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप 32 चैप्टर्स को 32 ही डेज़ में कंप्लीट कीजिए। एक चैप्टर एक दिन में बहुत ईजिली हो जाता है, और अगर आप अच्छी तरह करो ना तो एक चैप्टर को अगर एक दिन दे रहे हो तो एकदम सुपर सॉलिड आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो चैप्टर, उसमें गलती की कोई स्कोप ही नहीं है। अब कैसे करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है आपने बायो के लिए, and then you have to move to the previous year questions. Once you are done with it, close it. आगे नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। फालतू में और चीज़ों पे मत जाओ कि मैं और कुछ कर लूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना टाइम नहीं है। देखो, मटेरियल तो जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, बट एट प्रेजेंट मोमेंट दिस इज़ द बेयर मिनिमम जो आपको करना ही चाहिए। तो यार बायो के लिए तो अगर आप इतना भी कर लेते हो, अपना एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ लो एक बार, और साथ में अपने पीवाईक्यूज लगा लो, दिस मच इज़ सफिशिएंट। और यार इससे ज़्यादा करने का सच्ची बताऊँ आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा और टाइम काफ़ी कम बचा है। तो अब नाउ मूविंग टू केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में अगेन 3 डिविजन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अप्रोच बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं करना कुछ। करने को तो यार बैक एक्सरसाइजेज भी करनी होती हैं इन दोनों चीज़ों की, बट अभी टाइम वो परमिट नहीं करेगा। मोरओवर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको शायद दिक्कत आए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए इज़ नॉट दैट ईजी। तो इसके लिए आप वन शॉट वीडियोज़ यूट्यूब से देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप हर 2-2 मिनट बाद स्विच कर रहे हैं, ये वीडियो पसंद नहीं आ रही इस पे चले जाते हैं। स्टिक टू एनी वन वीडियो। आप देख लो आपको किस टीचर का समझ आ रहा है, 1-2 दिन लेके, एंड देन उस टीचर से डेडिकेटेड वे में पढ़ो। वन शॉट वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए वही कर सकते हो। एंड देन अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स, ये 2 चीज़ें कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। नाउ मूविंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं इन 11th एंड 12th दोनों को मिला के, और 8 चैप्टर्स को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के मैं बताना भूल गया, सॉरी। ऑर्गेनिक में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, आपको अराउंड 7 डेज ही लगेंगे, उसमें कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। इनऑर्गेनिक में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, अगेन 6 डेज लगेंगे। इसमें आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, दैट आई एम रिकमेंडिंग, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होती हैं वन शॉट वीडियोस। और फिजिकल केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स हैं, इसके लिए थोड़ा टाइमलाइन बढ़ा के आप 10 डेज़ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें क्या है, अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं देन वेल एंड गुड, नोट्स से पढ़िए एंड देन मूव टू पीवाईक्यूज। इफ़ इन केस अगर आपके पास नोट्स नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन अगेन वॉच वन शॉट वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट मच इज़ सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। ये जो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ ये बेयर मिनिमम है, तो इतना करो, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना भी कर लेते हो ना तो आप बहुत ईजिली नीट क्लियर कर सकते हो। और ये केमिस्ट्री में टोटल 7 डेज़ फॉर ऑर्गेनिक, 6 डेज़ फॉर इनऑर्गेनिक एंड 8 डेज़ फॉर 10 डेज़ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, तो टोटल आपको 23 डेज़ लगेंगे। ऊपर बायोलॉजी में 32 डेज़, केमिस्ट्री में 23 डेज़, तो बचे कितने, बचे 33 डेज़ आउट ऑफ 108 अगर हम लें अप्रॉक्सीमेशन।
तो फिज़िक्स में यू हैव 33 days एंड अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 28 चैप्टर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 28 चैप्टर्स को अगेन इसमें भी आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है। हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखो और बाद में अपने PYQs कर लो। अब जो आप वन शॉट वीडियोस देखोगे ना, उसमें काफ़ी सारे PYQs तो आपको कवर भी होंगे, तो फिर भी आप PYQs को वापस डिटेल में सारे PYQs करने हैं। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फिज़िक्स के लिए तो स्पेशली। आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं फिज़िक्स की मैंने पूरी डिटेल्ड अप्रोच बताई है कि कैसे आपको फिज़िक्स को अप्रोच करना चाहिए, तो उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो यार आपको वन शॉट वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टाइम कम है और इस टाइम पे वन शॉट वीडियो इज़ द ओनली सॉल्यूशन विच इज़ अवेलेबल, और आपको यूट्यूब से मिल ही जाएंगी। अब यार फिज़िक्स के लिए मैं समझ सकता हूँ, फिज़िक्स यार थोड़ा सा नीट एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, तो 33 days और 28 चैप्टर्स like sounds a bit difficult, but let me make it very clear कि मैक्सिमम चैप्टर्स तो यार लिंक्ड होते हैं, जैसे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, हालांकि ये अलग अलग दिए हुए हैं, बट एज अ होल इट कम्स इन काइनेमैटिक्स, अगेन लॉज ऑफ मोशन कैन बी कम्बाइंड टू काइनेमैटिक्स। ये सारे पार्ट्स आप एक ही मतलब साथ करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब जैसे ग्रेविटेशन है और क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आप थोड़ा फिगर आउट कीजिए कि हाँ ये दो चैप्टर्स मैं एक साथ करता हूँ तो मैं ज़्यादा ईजिली कर पाऊँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही चैप्टर करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा सा चैप्टर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स वाला इतना ज़्यादा कोई लेंदी चैप्टर नहीं है, आप उसके साथ कोई और चैप्टर भी उठा सकते हैं उसी दिन पे। दैट्स टोटली अप टू यू, आपको डिवीज़न किस हिसाब से करनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, आप हर एक चैप्टर को ज़रूर एक बार मतलब रिव्यू कीजिए, उसकी वन शॉट वीडियो देख लो, बहुत हेल्पफुल होता है। और मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिज़िक्स में आपको हो सकता है जिन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़े, दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिवीजन वाले टाइम के 5 दिन, मैक्स टू मैक्स 5 दिन भी लेते हैं फिज़िक्स में, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ क्लास 12th, दैट यू हैव टू फॉर श्योर डू इट। फिर मॉडर्न फिज़िक्स, मतलब मॉडर्न फिज़िक्स की तो इंपॉर्टेंस मैं क्या ही बताऊँ यार, आधे से ज़्यादा फिज़िक्स का पेपर तो मॉडर्न फिज़िक्स से ही भरा होता है। फिर अपना ऑप्टिक्स की यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करना होगा। क्या है ना, अब कुछ चैप्टर्स जो मुझे ईज़ी लगते हैं, हो सकता है वो आपके लिए मुश्किल हो, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ वो नहीं बता रहा कि आपको इतने दिन में ये चैप्टर करना चाहिए, इतने दिन में ये चैप्टर करना चाहिए। दैट्स टोटली अप टू यू। हो सकता है किसी को मॉडर्न फिज़िक्स ईज़ी लगे तो दूसरे को वो मुश्किल लगे, तो दैट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस। तो वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कीजिए यार। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने कवर कर दिया है। अब आया आपका मार्च का मंथ। मार्च में आपको पूरी तरह इन जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको फिर से रिवाइज़ करना है। अच्छा, अब जब वन शॉट वीडियोज़ लोगे, एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हो, तो आप ईज़िली उसके नोट्स भी लिख सकते हो। तो वन शॉट वीडियो के प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके नोट्स भी लिखो। फॉर बायो, फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉर इनऑर्गेनिक यू डोंट रिक्वायर एनी नोट्स। इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फिज़िकल और फिज़िक्स के लिए नोट्स बनाओ, और जो मार्च का मंथ है उसमें पूरी तरह से इन नोट्स को रिवाइज़ करो। और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आप करोगे तो उसमें मार्क कर लेना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे फंसेंगे, नहीं बनेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो चीज़ें आपको मार्च के महीने में रिवाइज़ करनी है। और फिर आप मार्च में जब ये पूरा रिवाइज़ कर लो, देन फिर अप्रैल के मंथ में पूरी तरह से टेस्ट सीरीज़ में आपको मतलब यू हैव टू बी कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड इनटू टेस्ट सीरीज़। आपके पास और कोई टाइम ही नहीं होना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ ही देने का टाइम है अप्रैल का तो पूरा महीना। डेली एक टेस्ट देना ही है। अगर आपके पास इफ़ टाइम अलाउज तो आप डेली 2 टेस्ट भी दे सकते हो। तो यार अगर आप इतना करते हो, आई कैन मेक श्योर, बट हाँ, आई कैन गिव यू द श्योरिटी ओनली एट वन कंडीशन, इफ़ यू फुलफिल दैट प्रॉमिस विच यू मेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि यू वोंट डिसीव योर सेल्फ। आप अपने आप को ही मत धोखा देना। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इंस्टा चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा ही तो चला रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यार बहुत कम टाइम बचा है, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। पर हाँ, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर ईज़िली निकल भी जाएगा, और बहुत रिवॉर्डिंग एंड में बहुत आपको रिवॉर्डिंग फ़ील होगा। सो
आज की वीडियो में यार यही था। आई होप आप इसे फॉलो करोगे और आपको फॉर श्योर अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अगर आपको और कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपको इस रोड मैप में और कुछ मॉडिफिकेशंस आपको लगता है कि और कुछ भी आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि चैप्टर्स के बारे में थोड़ा एलाबोरेट करो, आई कैन एलाबोरेट अबाउट दैट एज वेल। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या कुछ नेक्स्ट वीडियोस में चाहिए। अभी ये तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कॉल्स किए कि यार बहुत कम टाइम बचा है, कुछ बताओ कि ये फॉलो करें तो हमारा ईज़िली निकले। तो मैंने ट्राई किया कि सारे पॉइंट्स कवर हो पाए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। आप शेयर करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल, हमारे लिए काफ़ी हेल्प होती है। एंड मोर ओवर अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपकमिंग वीडियो। तो मिलते हैं फिर यार अगली वीडियो में।